पूरा लोकल। नमस्ते, वेलकम टू पूरा लोकल। अभी अपन बीजेपी स्टेट महिला मोर्चा स्पोक्स पर्सन नित्या पारिक के साथ मौजूद है जी। अभी ये जो दांडिया इवेंट्स आपने कंडक्ट करते हैं, आप लोग कंडक्ट करते हैं, उसमें गैर हिंदू के लिए आपने कुछ प्रतिबंध ऐसा रखे करते, ऐसा सुन रहे हम लोग, वो क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं सभी को नवरात्रि में माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एक्चुअली हम ये चाहते हैं, हम प्रतिबंध बोल के नहीं है, ये हमारी एक आप ये समझिए हमारे हर हिंदुओं की जिम्मेदारी है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम किसी गैर हिंदुओं के कार्यक्रम में अपनी पहचान छुपाकर नहीं जाते हैं, ना उनके कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जो 9 दिन नवरात्रि के हमारे गरबा उत्सव होते हैं, दांडिया उत्सव होते हैं, लेकिन कुछ गैर हिंदू लोग अपनी पहचान छुपाकर वहाँ हिंदू बनकर जाके हमारी माताओं बहनों के बीच में क्या बोलते जाते हैं और वहाँ का वातावरण बिगाड़ने की जो कोशिश करते हैं, जो बहन बेटियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो उसी के लिए हमारे हिंदू संगठन ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग वहाँ पे ना आए। उसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी बोलना चाहिए ना, क्योंकि आपका जो लड़की लोग जो है दांडिया में खेलता है, उन लोग को उनका मतलब उनका प्रतिबंध रखना चाहिए। दूसरों को क्यों बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को भी ये कहना चाहूँगी कि किस तरीके से, देखिए हर जगह की अपनी एक अलग वेशभूषा होती है। आप मंदिर जाते हो तो आप अलग वेशभूषा में जाते हो, आप क्लब में जाते हो आप अलग वेशभूषा में जाते हो, लेकिन आप साड़ी पहन के तो कभी क्लब में नहीं जाते। तो फिर जब ऐसे दांडिया उत्सव होते हैं तो वहाँ पे क्यों अश्लील कपड़ों में आप आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। देखिए, अगर आपको शॉर्ट्स कपड़े पहनने हैं, बैकलेस पहनना है या और भी कुछ वेराइटीज़ पहननी है, तो आप नाइट क्लब्स में जाइए, आप दूसरे कुछ पार्टीज़ में जाइए। जब आप गरबा उत्सव में आते हैं तो आप अपने कपड़ों का विशेष ध्यान दीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ माता की आराधना पूजा की जाती है। गरबे को अगर आप इतिहास में देखा जाए तो ये माता को रिझाने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम है। उसे अगर आप दूषित कर रही हैं तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। और आप लोगों की बोल के नहीं, हमारे धर्म में ये चीज़ें होती आई है। आज हिंदू धर्म में मैं अपनी बहन बेटियां अपने कपड़ों को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर उतनी वाकिफ़ नहीं है जितने कि दूसरे समाज में आप देख सकते हैं। उनसे अगर हम बात करें ना कि आप ये चीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, इससे तकलीफ़ होती है, तो भी वो अपने धर्म के बारे में इतने मतलब निष्ठा से वो फॉलो करते हैं कि नहीं, हमको पहनना है तो हम पहनेंगे ही। बट जब बात आती है हमारे पास साड़ी पहनने की, पल्ला लेने की, तो हमारी लेडीज़ों को उसमें भी घुटन होने लग जाती है। तो ये बहुत गलत बात है। ये हम सभी को समझना पड़ेगा कि अगर आप दांडिया उत्सव में जा रहे हैं तो आप अपनी मर्यादा में, अपने कपड़ों की मर्यादा का ध्यान रखिए और ऐसे कपड़े पहनिए कि किसी की गलत निगाह पर ना पड़े। ऐसा पहले कभी हुआ है क्या दांडिया इवेंट्स में जो हिंदू लड़की लोग को गैर हिंदू लड़का ने कुछ गलत काम किया, ऐसा हुआ क्या इससे पहले? ऐसा पर्टिकुलर तो काफ़ी केसेस होते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं है क्योंकि ये होते ही रहते हैं। बट ये ट्रैपिंग के लिए जाते हैं। एक्चुअली जो ये गैर हिंदू लोग जाते हैं वो उस जगह को आराधना पूजा का नहीं समझते, वो एंटरटेनमेंट का समझते हैं। तो वो वहाँ जाते हैं ट्रैप करने के लिए। वहाँ हिंदू लड़कीज आती हैं, वो देखते हैं कि ये इतनी सुंदर है, ये इतनी पैसे वाली है, वो वहाँ पे ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद वहाँ दोस्ती करते हैं। उसके बाद ये लव जिहाद के केसेस होते कहाँ से हैं? ऐसी जगहों से ही तो होते हैं। अब आप ये बताइए कि वो पूजा तो नहीं करते हैं, तो उनको वो जगहों में आने की क्या ज़रूरत है? वो जैसे हम क्लब जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, वैसे उनके लिए तो वही जगह है। तो वो अपनी पहचान छुपा कर आते हैं, वहाँ हमारी हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते हैं। हमारी हिंदू लड़कियों को भी समझना चाहिए कि ऐसे ट्रैप्स में ना जाए। वो अब जैसा बोलते हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, अब्दुल रहने दो, मोहम्मद रहने दो, हर कोई एक जैसा होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। हम इसी साल सुन रहे हैं ऐसा, मतलब गैर हिंदू लड़के लोग ऐसा दांडिया इवेंट में नहीं आना बोल के। इससे पहले मतलब कभी नहीं बोले क्या? आप इसी साल क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा इस पर हम लोगों ने काम किया था। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको पहले दूसरे दिन काफ़ी तकलीफ भी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन रोक दिया था। इवन जो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी होते हैं, जो बाउंसर्स हम बोलते हैं, तो वो बाउंसर्स भी काफ़ी गैर हिंदू भी रहते हैं। तो हम इस बार ऑर्गेनाइजर से पहले ही रिक्वेस्ट किए कि आप जो बाउंसर्स होते हैं वो कोशिश करिए हिंदू रहें। जो वहाँ पे जो बाकी जो सुरक्षा कर्मी रहने दो, चाहे वहाँ पे कोई खाने का स्टॉल वाले रहने दो या और भी कोई जो रहते हैं, कोशिश यही करिए कि हमारे भाई बंधु रहें जो माता के प्रति अपनी निष्ठा रखें, अपनी श्रद्धा रखें। ऐसे लोगों को वहाँ पर काम दीजिए। ये हम सभी ऑर्गेनाइजर्स से ऑलरेडी रिक्वेस्ट करें और काफ़ी हद तक कई जगह पे ऐसा हुआ भी है कि वो उन्होंने इस चीज़ों का विशेष ध्यान दिया है। और इस बार पंडालों पे आप विशेष देख सकते हैं कि पोस्टर्स लगे हुए हैं, पॉम्पलेट्स लगे हुए हैं कि भाई यहाँ पे गैर हिंदुओं का आना मना है, तिलक मोली देख के ला रहे हैं, और जिस पे भी डाउट आ रहा है आइडेंटिटी भी चेक की जा रही है।
ठीक है, ऐसा आपका जो प्रतिबंध जो है दांडिया इवेंट के बारे में, कई लोग ऐसा तोड़ के अगर अंदर आएगा तो क्या करेगा आप लोग? देखिए, पहले तो हम सभी की जिम्मेदारी है, जो वहाँ पे जाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करें कि ऐसा कुछ है तो उसको नोटिस में लाएं। नोटिस में लाकर आप ऑर्गेनाइजर्स को बताइए। ऑर्गेनाइजर्स अगर उस चीज़ को अनदेखा करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आप अपने तरीके से उनको कैसे बाहर निकालना है, पूरी आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी माता का आराधना की जगह है, उसको हम दूषित होने नहीं दे सकते। ये हम सभी की एक जिम्मेदारी है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से भी उनको बाहर निकाल सकते हैं। पूरा नवरात्रि के ये 9 दिन पूरा खेलते हैं क्या आप लोग दांडिया? जी बिल्कुल, शाम में बतकम्मा खेलते हैं और रात में डांडिया खेलते हैं। तो ये पूरा एकम से शुरू होकर 9 दिन तक चलता है। दशहरे के दिन भी कई जगहों पे होता है।